आपका स्वागत है। मैं हूँ ऐश्वर्या। आइए जानते हैं इस बार 2023 की होली का सभी राशियों पर क्या होगा असर। उनको होलिका दहन पर क्या विशेष उपाय करना चाहिए जिनसे होगा लाभ। मेष राशि, इस राशि के जातकों के लिए होली का पर्व भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला होगा, साथ में अनावश्यक व्यय भी कराएगा। मेष राशि के जातक होलिका दहन के पर्व पर अपनी मुट्ठी में चावल एवं अखंडित हल्दी की कथा लेकर होलिका में डालें एवं 3 बार परिक्रमा करें। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए होली में व्यापार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती है। होलिका दहन में एक सूखा नारियल एवं गुड़ का टुकड़ा अर्पित करें। होलिका के दिन परिक्रमा करें, अगले दिन वहां की भस्म लाकर लगाएं। मिथुन राशि, इस राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की होली सबसे अधिक उन्नति कारक है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। पेट संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती है, खान पान में सावधानी रखें। एक मुट्ठी गुड़ होलिका दहन में अर्पित करें और 3 बार परिक्रमा लगाएं। कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए होली का लाभ कारक होगा। परिवार में माता को कुछ कष्ट हो सकता है। 7 बताशे माता जी के हाथ से छुआकर होलिका में डालें। सिंह राशि, इस राशि वालों को लिए समय जो है वो उत्तम होगा। सिंह राशि के जातक एक पान के पत्ते पर घी से भीगी हुई 2 लौंग एवं 2 बताशे डालकर होलिका में प्रवाहित करें और 3 परिक्रमा करें। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए होली का त्योहार कुछ कष्टप्रद होगा। होलिका दहन के दिन अपनी ऊंचाई के बराबर एक काला धागा नारियल पर लपेटकर होलिका में अर्पित कर दीजिए। तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए पेट से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं, अतः एक पान पर एक मुट्ठी मिश्रित रखें एवं होलिका में अर्पित करें। होलिका के दिन परिक्रमा लगाएं, अगले दिन होलिका की भस्म लाकर अपने शरीर पर लगाएं। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए होलिका के शुभ प्रभाव होंगे। अचानक कुछ जगह अनावश्यक धन की हानि हो सकती है। आप होलिका में पानी वाला नारियल अर्पित करें और 3 परिक्रमा करें। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए होलिका के बाद कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती है। आप होलिका दहन में 1 पाव चने की दाल, 1 पानी वाला नारियल, 2 हल्दी की गांठ रखकर होलिका में अर्पित करें। घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। मकर राशि, 1/4 मुट्ठी काले तिल और 2 लौंग पीपल के पत्ते पर रखकर घर के पश्चिम दिशा में रखें। इसके बाद इसे 7 बार सिर पर से वार लें। इसके बाद इसे होलिका दहन कर अग्नि में डाल दें। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए होलिका दहन के प्रभाव से पति पत्नी में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। होलिका दहन में 5 लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें। मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए होलिका के प्रभाव से प्रशासनिक हानि हो सकती है। एक पान पर 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार की मिठाई रखकर होलिका में अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 7 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपने जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अगर आप शत्रुओं या मुकाबले से परेशान हैं, तो अब ब्रेक लेना समझदारी है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आराम और आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय उचित है। अभी आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। अंक 2, चिंताओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करें। भविष्य में अच्छे दिन आपके होंगे। जीवन के सार्थक अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप भावनाओं की जटिलताओं से दूर रहकर संसार के सुखों का मजा लेना चाहते हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 3, आपका धीरज आपके चाहने वालों को आकर्षित करेगा। हर वक्त की तरह आज भी आपका समय अद्वितीय है। अभी आप अवकाश और मनोरंजन के लिए ऐश करने के मूड में हैं। जीवन का पूरा आनंद लें, लेकिन जुए और जोखिम भरे निर्णय से बचें। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। अंक 4, रोमांस के लिए समय निकालें, क्योंकि रिश्ते के लिए अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिन्हें आप प्यार करते हैं वो भी आपकी प्रेरणा और सच्ची राय का स्रोत है।
शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। अंक 5, इशारों पर नाचने वाले लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और परिवार के साथ व्यतीत करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। अंक 6, अभी आपका दिमाग केवल घर पर केंद्रित है। माता पिता को आपकी सहायता की जरूरत होगी। घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें। एक ही समय में कई सारी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों में असहज महसूस करेंगे। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। अंक 7, आज आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। ज्यादा बात ना करें, केवल अपने काम में ही ध्यान दें। अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों से मिलने के लिए तीव्र आपको इच्छा होगी। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। अंक 8, आज आप प्रतिबंधों या जटिलताओं से घिरा हुआ महसूस करेंगे। भीड़ में अकेलापन महसूस होना छोटी बात नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और कुछ पसंद ना हो तो ना कहना सीखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। अंक 9, आज का दिन आमदनी से जुड़ा रहेगा। अपने उधार व आमदनी का अंदाजा लगाना और सही आर्थिक फैसला लेना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। उतार और चढ़ाव दोनों की संभावना है। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 मार्च 2023 मंगलवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:47 पर, सूर्यास्त शाम 6:28 पर, चंद्रोदय शाम 6:29 पर 7 मार्च को, चंद्रास्त सुबह 7:15 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 6 मार्च शाम 4:17 से 7 मार्च शाम 6:10 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 7 मार्च 6:10 से शाम को 8 मार्च 7:43 शाम तक। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी 7 मार्च दोपहर 12:05 से 8 मार्च दोपहर 2:22 तक। उत्तरा फाल्गुनी 8 मार्च दोपहर 2:22 से 9 मार्च शाम 4:20 तक। करण भव 7 मार्च सुबह 5:16 से 7 मार्च शाम 6:10 तक। बालव 7 मार्च शाम 6:10 से 8 मार्च सुबह 6:59 तक। 6 मार्च रात 8:54 से 7 मार्च रात 9:14 तक। शूल 7 मार्च रात 9:14 से 8 मार्च रात 9:19 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:33 से शाम 5:01 तक। यमगंड सुबह 9:42 से सुबह 11:10 तक। कुलिक दोपहर 12:38 से दोपहर 2:05 तक। दुमुहूर्त सुबह 9:07 से सुबह 9:54 तक तथा 11:23 से 12:12 तक। वर्जयम सुबह 10:09 से 11:53 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:01 तक। अमृत काल शाम 7:21 से रात्रि 9:06 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 5:59 तक। अंत में आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार। मार्च का महीना आ चुका है। फागुन जब शुरू होता है तो कहा जाता है होली आ गई। जी हाँ, होली तो आ गई, लेकिन किस तिथि को किस तरीके से मनाना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जिस दिन होली जलानी है तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती है। आज हम पंडित मनोज शुक्ला जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे किस दिन होली जलाना उचित है, किस तरीके से, और होली खेलना कब उचित है। पंडित जी, होली तो आ चुकी है, तो होली कब किस तिथि को जलाना उचित है और किस प्रकार से किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म हिंदू त्यौहार का पूरे साल भर अलग अलग अपना अपना विशेष महत्व है। फागुन महीने में विशेष करके होली का त्यौहार पूरे भारत देश नहीं अपितु दूसरे देशों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार की होलिका दहन और होली रंगोत्सव मनाने को लेकर के विभिन्न पंचांगकर्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की सावधानियां तथा किस दिन मनाया जाना चाहिए, इसके बारे में कुछ भेद आ गया है।
यह होलिका दहन का पर्व जो है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। तो जिस क्षेत्रों में होलिका दहन रात्रिकालीन समय में पूर्णिमा तिथि पड़ती है, वहाँ उस तिथि को उस जगह पर जलाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रकाशित पंचांगों के अनुसार 6 तारीख सोमवार की रात में पूर्णिमा तिथि पूरी पड़ रही है। काशी विश्वनाथ पंचांग जो बनारस से प्रकाशित होती है, उसमें भी यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि 6 तारीख सोमवार को ही भद्रा पुंछ में होलिका दहन किया जाना चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने प्रतिष्ठित बड़े मंदिर हैं, जैसे रायपुर की माँ महामाया देवी मंदिर, श्री दूधाधारी मठ, बंजारी मंदिर, गुड़ियारी के हनुमान मंदिर, राठौर चौक के हनुमान मंदिर, माँ महामाया देवी रतनपुर, माँ बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़, इस तरह जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित श्री विग्रह शक्तिपीठ सिद्धपीठ हैं, वहाँ 6 तारीख की रात को 12:48 में भद्रा पुंछ में होलिका दहन प्रारंभ होगा, जो 2:48 तक यह होलिका दहन किया जा सकता है। हमारे महामाया देवी मंदिर रायपुर के आसपास के क्षेत्र की ये प्राचीन परंपरा है कि जब माँ महामाया देवी मंदिर के परिसर में जो होलिका है, उसको विधि विधान से यहाँ के पंडित आचार्यों द्वारा पूजा करने के बाद यहाँ के मंदिर के गर्भगृह में जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है प्राचीन समय से, उस अग्नि के माध्यम से पूजन करके यहाँ की होलिका प्रज्वलित की जाती है। फिर उस होलिका से विभिन्न माध्यमों से अग्नि ले जाकर के आसपास के लगभग 50 से 60 मोहल्ले वाले अपने अपने क्षेत्र के होलिका को जलाते हैं। इस तरह से यहाँ की प्राचीन पद्धति है। तो इस तरह से 6 तारीख को ही रात में होलिका दहन किया जाता है। पंडित जी, एक सामान्य सी लोगों में ये आशंका होती है, अलग अलग तिथि की जब बात करते हैं, अलग अलग दिनों की, तो वो ये फेरबदल कैसे हो जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि अलग अलग तिथि में अलग अलग त्यौहार, आजकल प्राय हर त्यौहार 2 तिथियों में मनाई जाने लग गई है। इनका मुख्य कारण यही है कि रायपुर शहर में आजकल विभिन्न जगहों के पंचांग और पंचांगकर्ता आकर के निवास करने लग गए हैं। उसमें दक्षिण भारत के भी, उत्तर भारत के भी, पूर्वांचल के भी, पश्चिम क्षेत्र के भी। तो पंचांगकर्ताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सब जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त में भेद है। असम में सूर्योदय कुछ और समय में होगा, तो रायपुर में सूर्योदय कुछ और समय में होगा। सारी तिथियां, 30 त्यौहार पर्व जो है सूर्योदय के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जिस क्षेत्र में जिस तिथि में सूर्योदय होगा त्यौहार, वहाँ उस क्षेत्र में मनाई जाएगी। आजकल आधुनिक सिस्टम, मोबाइल इत्यादि में भी लोग जो है कोई भी 30 त्यौहार को लेकर के वायरल कर देते हैं। तो सबसे यह निवेदन है कि जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं, उस क्षेत्र के पंचांगकर्ताओं, उस क्षेत्र के बड़े मंदिर या पंडित पुजारियों का अनुसरण करें। वहाँ जिस तिथि को वह 30 त्यौहार पर मनाया जाना है, उसी का ही अनुकरण करें, तो ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, अक्सर होली की तिथि को लेकर, होलिका दहन को लेकर भद्रा की बात की जाती है, तो उस आशंका का भी निराकरण करिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भद्रा जो है एक मूलगंड की तरह ही एक योग कहलाता है, जिसमें बहुत सारे कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा में विशेष करके 2 कार्यों के लिए बहुत ही वर्जित किया गया है, जिसमें एक तो श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन को भद्रा की स्थिति में नहीं करना चाहिए। इसलिए पंचांगकर्ता जो है विशेष करके राखी किस समय बांधना है, भद्रोपरांत, भद्रा के पूर्व, यह बहुत ही स्पष्ट रूप से इंगित कर देते हैं। उसी तरह इस बार भी प्रायः सभी पंचांगकर्ताओं ने भद्रा पश्चात या भद्रा पुच्छ में होलिका दहन को विशेष करके इंगित किया गया है, जिसमें श्रीदेव पंचांग रायपुर से प्रकाशित जो होने वाला है उसमें, और काशी विश्वनाथ पंचांग जो बनारस वाराणसी से निकलती है, उसमें विशेष करके भद्रा पुंछ में होलिका दहन को वर्णन किया गया है। तो आपके अनुसार शुभ लाभ, शुभ जो समय होता है वो होलिका दहन का किस समय? जैसे कि पंचांगकर्ताओं के अनुसार भद्रा पुंछ में रात्रि 12:48 से 2:48 के मध्य होलिका दहन का काल बताया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में और सनातन परंपरा में
हर चीज की मुहूर्त बताई गई है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु भी कैसे और किस मुहूर्त में होना है ये भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। हालांकि लोग इनको पढ़ते नहीं है, बहुत सारे कारणों को लेकर के इधर उधर करते हैं। हम अपने पुराणों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, हर चीज़ों का महामुहूर्त होता है और उसका हम अनुकरण करेंगे तो उसका लाभ हमको जरूर प्राप्त होता है। जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि किस तिथि को किस समय पर होलिका दहन करना उचित है, भद्रा से संबंधित जो भी आपके मन में शंकाएं थी उनका निराकरण भी पंडित जी ने किया। तो होली आ चुकी है, आप सभी इन तमाम तिथि और समय के अनुसार होलिका दहन करें और होलिका मनाएं।